We are going to revise chapter number 3, most important chapter, trigonometry. So let us start from conversion of degree into radian and radian into degree. 240 डिग्री दी है, इसको रेडियन में चेंज करना है. आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 टू 240, which is 4 pi by 3. ओके. रेडियन में आपको सिखाया गया है पाई कोई 22/7 करते हैं. 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन करेंगे 2/7, ये हो जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 22. 8 रेडियन का निकालना है 180. So 180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 8. अब यहां पर आप सिंप्लीफाई कीजिए. 180 इंटू 28 अपॉन 11. 11 से कुछ भी डिविजिबल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. 18 8 जा 144, 18 2 जा 36, 36 और 14 कितना होता है 50. यही तो आएगा अगर इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें. या अब आप इसे डिवाइड कीजिए, आप में ले जाके तो पूरा जाएगा कितना 5040 डिवाइडेड बाय 11. 11 4 जा 44, 6 11 5 जा 55, 9 11 8 जा 88, रिमाइंडर आया 2, विच इज इक्वल टू 458 डिग्री 2/11 डिग्री. ये भी है तो इस 2/11 को हम मिनट में चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे? 2/11 इंटू 60 मिनट. क्या आ गया 120 मिनट अपॉन 11. इसको डिवाइड करो. 11 1 जा 11, 10 4 10/11. तो बेटा आपको इससे डिवाइड करके जो चीज मिली वो मिला 10 मिनट. अब 10 अपॉन 11 को सेकंड में चेंज करो. फिर से 60, 600 अपॉन 11, 11 5 जा 55, 11 4 जा अप्रोक्सीमेट. देखिए ये तो पूरा आ गया क्वेश्चन. यहाँ रिमाइंडर बचा था आपका 2/11 को मिनट में चेंज किया इंटू 60. 120 को 11 से डिवाइड किया. आपका जो क्वेश्चन गया हो गया 10, दैट इज मिनट. अब रिमाइंडर क्या बचा 10. 10/11 को फिर हमने सेकंड में चेंज किया. और 600 अपॉन 11 विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल. योर आंसर इज 458 डिग्री 10 मिनट एंड 54 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्चुअल. क्लियर है? -47 डिग्री 30 मिनट. 60 मिनट में 1 डिग्री होती है तो 30 मिनट में आधा होगा यानी 0.5. यू कैन राइट इट लाइक इट. ओके. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से कोई लेना देना नहीं है. अपॉन 10 भी लिख सकते हैं. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. ओके. अब आपका क्या होगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 8 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 एंड -95/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू -95/2. तो यहां पर 5 से -19 और ये जाएगा 36, -19 पाई अपॉन 72. अब कहां दिक्कत आ रही थी आप खुद सोचें. sec x 13/5, sec x 13/5. You have to find the remaining quadratic trigonometric functions. X lies in 4th quadrant. ओके. मैंने आपको बताया है ऐसे केस में जब आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हो और बाकी की आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से कॉस या साइन की वैल्यू ले आनी है. कॉस या साइन किसी एक की वैल्यू. क्यों? कॉस का साइन से रिलेशन है और कॉस आ जाएगा तो सेक आ जाएगा, साइन आ जाएगा तो कॉसेक आ जाएगा और साइन कॉस आ गया तो साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टेन आ जाएगा और टेन आ गया तो कॉट. कितनी बात समझ में आ रही है?
सो मेरा कहना है कि ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या लाना है, साइन या कॉस। यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है एक चीज, सेक को किस में चेंज कर सकते हैं, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब साइन थीटा का जो फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन कोई बताएगा कि यहाँ मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में साइन पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है। -1 माइनस इसको करते हैं, आपका कॉस एक्स आएगा तो 25/169 सॉल्व होके आ जाएगा 12/30 साइन एक्स है, कॉस एक्स है, tan एक्स निकालिए, tan एक्स होता है साइन एक्स अपॉन -12/30/5/13 विच इज -12/5। अब cos x का उल्टा sec x आ गया, sin x का उल्टा cosec x होता है -13/12, tan x का उल्टा cot x इज इक्वल टू -5/12। सो कैसा भी दिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट साइन और कॉस। साइन या कॉस पता कर लीजिए, बाकी के सब निकलते जाएंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ी वैल्यू के केस में मैंने बताया है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस कुछ भी है, यहाँ पर अगर 360 का मल्टीपल है, 360, 720, 1080, 1440, 1800 इस तरह का कुछ है तो आप लिख सकते हैं। और जो चीजें वो है तो 1710, 360 के किस टेबल के पास जाएगा, तो आपको 1800 इसके पास 1800 2 पाई को ही 360 कहते हैं, समझ गए। और आपका जो है 10 पाई जो है 1800 होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं कैसे, कॉस, ध्यान से देखना, 1800 और प्लस -1710। इसका रूल होता है जब इस तरह से चीजें लिखी हो, यहाँ पर 360 हो, 720 हो, 1080 हो, 1440 है, इसको डिलीट कर देते हैं, बाकी चीज को उठा लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपका काम बन गया क्या, इधर देखिए क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ गए, ये इसका है यूज, इस तरह से आंसर निकालते हैं। और कुछ चीजें देखते हैं, जैसे साइन 765, यहाँ 362 जा 720 होता है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। जैसे साइन -11π/3 है, माइनस प्लस के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए, आप 3 की टेबल पढ़िए। 3 4 जा 12, अगर मैं यहाँ पर जैसे कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 पाई अगर लिख लूँ, 4 पाई और फिर -11π/3, इस 4 पाई की वजह से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इससे आपका काम बन रहा है। सॉल्व कीजिए, 12 पाई -11 पाई। अब भाई इसको हटाओ तो फिर से तो वही आ जाएगा ना, लेकिन क्या आ गया, साइन π/3, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू 3/2। समझ रहे हैं बातों को। ये 10th क्लास में आप सीखते आए हो, 10th क्लास में आपको 30 डिग्री कहा जाता था, यहाँ पर π/6 है, तो cot 60 तो cos 30 क्या होता है, √3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा cosec π - π/6, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 प्लस। अब यहाँ देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज तो π/2, 3π/2, 5π/2 में होता है, पाई चेंज नहीं होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec और sin पॉजिटिव में होते हैं, आएगा cosec π/6 प्लस 3 इंटू 1/3, 3 प्लस इसकी वैल्यू होती है 2, साइन π/6 की 1/2 होती है, तो cosec की प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ते हैं, tan 79 डिग्री प्लस tan 56 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 79 डिग्री tan 56 डिग्री। अगर आप tan x प्लस y की वैल्यू जानते हैं, tan x प्लस tan y फॉर्मूला जो है
tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। दिस इज इक्वल टू tan x प्लस क्या हो जाएगा tan 135 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री। 90 पर चेंज होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में tan पॉजिटिव नहीं होता, माइनस cot 45 सॉरी हाँ क्या आ जाएगा माइनस। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री और tan पाई बाई 8 दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर आपको tan पाई बाई 4 की वैल्यू पता है कि 1 होती है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो tan 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। आप ऐसा करो थीटा की जगह पाई बाई 8 रखो। क्या रखो ये हो जाएगा tan 2 इंटू पाई बाई 8 2 tan पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। आगे बढ़ते हैं। tan पाई बाई 4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 1। थोड़ी देर के लिए 2 tan पाई बाई 8 को मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ x। 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 यानी कि आगे आपका a। तो आपका जो अल्फा बीटा आएगा अल्फा में निकालते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2a। तो माइनस 2 प्लस अंडर रूट 8 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे माइनस 1 प्लस रूट 2। एक तो आंसर आ गया रूट 2 माइनस 1। दूसरा वाला जो निकालोगे बीटा इसी फार्मूले से वो निकल के आएगा माइनस रूट 2 माइनस 1। तो पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। tan की वैल्यू प्लस में होती है तो माइनस वाली ये तो नहीं हो पाएगी। ये वैल्यू है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.4 समथिंग होती है। तो दिस इज योर राइट आंसर। वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस। देखिए जब भी सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हमें फाइंड आउट करते हैं चेंज होगा कि नहीं। कॉस साइन में साइन कॉस में 3 पाई बाई 2 का चेंज होगा साइन एक्स। अब सवाल उठता है कि साइन यहाँ अब प्लस का ही रहेगा कि माइनस का। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। किसमें जाता है फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है साइन इसमें शो होती है। यहाँ पर चेंज नहीं होगा पाई टू पाई भी चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ये आपका कॉस एक्स रहेगा। अंदर आइए ये आपका चेंज होगा tan x। देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में और tan प्लस में होते हैं और ये आपका फिर से पहुंच गया कहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकिन चेंज नहीं होगा। तो cot x इसको ऐसा रख लीजिए sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस वाई माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ये एक्स है वाई लगाते हैं आइडेंटिटी इक्वल टू माइनस 2 साइन दोनों को ऐड कीजिए ध्यान से। देखिए कैसे ऐड कर रहा हूं होल डिवाइडेड बाई 2। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इसमें से इसे डायरेक्ट मीन्स साइन चेंज करके माइनस 1 कर देगा माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। ओके माइनस 2 साइन ये कैंसिल आउट हो गया 6 पाई बाई 4 जो कि होता 3 पाई बाई 2 और इसके अपॉन में आ रहा है 2 साइन ये कैंसिल आउट हो गया 2x अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 साइन x साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है पाई माइनस पाई बाई 4
साइन एक्स इज इक्वल टू -2 साइन पाई बाई 4 ही रहेगा, क्योंकि पाई पर चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन एक्स -2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन एक्स, एक √2 को काट देगा और आंसर इज -√2 साइन एक्स। कुल मिला के अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो करने में कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, दो फॉर्मूले यूज होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, अब साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी 10/2 माइनस 2x अपॉन 2 x, 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2 डायरेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन, दोनों को ऐड किया 5x और कॉस सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 2x। अब आपको क्या करना है 2 साइन 5x कॉस 5x एक साथ ले लीजिए, 2 साइन x कॉस x एक साथ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ टारगेट कर रहा हूँ यहाँ और यहाँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 इंटू 5x और यहाँ हो जाएगा साइन 2x। दिस इज साइन 10x, दिस इज साइन 2x। देखिए इस क्वेश्चन में x 2x और 3x और कॉट का जिक्र है, x 2x 3x और कॉट का। x 2x और 3x के बीच एक रिलेशन होता है, x प्लस 2x इज इक्वल टू, दोनों तरफ कॉट लगा दीजिए, कॉट x प्लस 2x इज इक्वल टू कॉट 3x, कॉट x प्लस y, कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट y, ध्यान रखना, प्लस कॉट x। एक्चुअली क्या है, कहीं पर अगर कॉट x माइनस y होता है तो कॉट x कॉट y प्लस 1, कॉट y माइनस कॉट x, इसलिए कॉट y प्लस कॉट x इक्वल टू कॉट 3x। आपका क्वेश्चन हो गया है, अब आपको सिर्फ ये करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉट x कॉट 2x माइनस 1 इक्वल टू कॉट 3x का इसमें कीजिए, कॉट 2x कॉट 3x प्लस कॉट x कॉट 3x। कॉट x वाले सारे टर्म उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट x कॉट 3x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में cos 2 थीटा के फॉर्मूले जो मैं आपको बता चुका हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस 2 लगेगा। इसको करने के पहले इसको आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन 2x होता है 2 साइन x होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। योर आंसर इज दिस। ओके, तो हमें जानकारी कहां से मिली कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये 1 बता रहा था। क्या बता रहा था 1 बता रहा था। देखिए यहाँ पर cos 6x को cos x के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसे लिख लें cos 2 इंटू 3x या cos 3 इंटू 2x। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, cos 2 इंटू 3x लिखेंगे तो cos 2 थीटा का, इसे मैं cos 2 इंटू 3x लिखूंगा। cos 2 थीटा जो होता है आपका, cos के फॉर्म में क्या होता है बोलो, cos 2 थीटा cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, 2 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 4 जाए 3 जा 24 cos 4x माइनस 1। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस इज योर आंसर। और जब cos 3 इंटू 2x लिखेंगे cos 3x की आइडेंटिटी लगेगी
क्यूब लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम। तो बेस्ट तरीका आपका ये है। इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि tan 4x को tan x के फॉर्म में लाना है। पहले मैं इसे tan 2 इंटू 2x tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब tan 2x का फॉर्मूला लगाइए 2 tan x, पहले tan 4x से tan 2x में आया, tan 2x से x में आ रहे हैं। नीचे भी आइए 1 माइनस ये जो होल स्क्वायर वाला इशू है, इसी को आपको समझना है तरीके से कि कब इसे ओपन करना है, कब इसे ओपन नहीं करना है। अब ऊपर तो आपका हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऊपर कुछ मत कीजिए, नीचे आप एलसीएम लीजिए, लेकिन एलसीएम लेते समय एक बात का ध्यान रखिए, इसको आप यहां तो लाके ओपन कर देंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहां मत ओपन करना, जब इसका इसमें करोगे तब ओपन करना है आपको। उसके पीछे वजह है, वजह ये है कि यहां पर ये 1 माइनस tan स्क्वायर x इसको एक बार कैंसिल आउट करेगा। अब चलिए ऊपर कुछ नहीं, अभी 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे अब इसे ओपन करिए 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 2 tan x। यहाँ पर जो फार्मूला था 2 tan x पूरा था, यहाँ देखिए गलती हुई है। गलती क्या हुई है, ये फार्मूला जो आपका लगता, ये वाला फार्मूला जो आप यहाँ लगाया ना 2 tan x, इसको मुझे लिखना चाहिए था इस फॉर्म में। ये आ जाता आपका 4 tan स्क्वायर x, क्या आ जाता, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 tan स्क्वायर, अब इसका यहाँ पर एक गलती हुई है, सुधार ली गई है। ये tan स्क्वायर 2x है ना, तो tan 2x का फॉर्मूला होता है इसका होल स्क्वायर, ये चीज आई। यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन, इसे मत ओपन करूंगा। अब आप देखिए लास्ट स्टेप 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू ये ऊपर जाएगा होल स्क्वायर अपॉन ये चीज 1 प्लस tan पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। ये इससे एक बार कैंसिल आउट कर देगा तो आ जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में आपका यही आ जाएगा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ये जो गलती हुई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि tan 2x का फार्मूला क्या होता है, tan 2x का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ tan x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। जब आपको tan 4x दिया है और tan x लाना है, तो सबसे पहले tan 4x को tan 2x में लाइए, इसी फार्मूले से जो मैंने आपको बताया। फिर जब tan 2x में आ जाए तो फिर tan x में लाइए। और ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि कहाँ ओपन करना था और कहाँ ओपन नहीं करना। प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। कर लोगे? जी सर।